आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। याद रही कि हमने गुज़श्ता रात एक खबर जो है वो नशर की थी, जिसमें कटरा के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे वो ज़िला राजौरी के कोटरंका से तल्लक रखते थे और उनके ऊपर वहां पे चंद पुलिस एहलकारों की जानिब से काफ़ी तशद्दुद किया गया था। इस मामले के ऊपर साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली, जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी भी जो है वो नज़र थी और इंतज़ामिया के साथ उनके बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता था। क्या कुछ इसके ऊपर पेशरफ्त हुई है, उनसे जानेंगे। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ बराह रास्त जो है वो फ़ोन कॉल पे जुड़ चुके हैं। जुल्फ़िकार साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे जो कल इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे लेबर के साथ इस तरह की मार पिटाई, और आप बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामिया के टच में थे? हाँ, कल सुबह मेरी नॉलेज में ये चीज आई थी। कुछ जो हमारे यहाँ के जो मेरे इलाके के लोग हैं और वो सदियों से बल्कि कई दहाइयों से वहाँ पे माता वैष्णो देवी जी के श्राइन में वहाँ पे कटरा में जी यहाँ से जाके वहाँ मजदूरी करते हैं और अपनी तरफ से जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं उनकी खिदमत करते हैं। उनको कटरा बेस कैंप से उठा के वहाँ पालकियों में, कंधों पे, घोड़ों पे जी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवा के वापस ले जाते हैं। और ये ट्रेडिशन हमारा बहुत सालों से चलता आ रहा है और बहुत भाईचारे से ये लोग काम करते हैं, ईमानदारी और नेकनीति से काम करते हैं। हम्म, तो कल सुबह ये मेरे नोटिस में बात आई थी कि हिमकोटी नाम की जगह पे ट्रैक पे कुछ दो पुलिस एहलकारों ने 5 लड़कों को, जो जिनका तल्लक तरगाई गांव से है, मेरे इलाके के तरगाई गांव से, जी उनके साथ उनको उठाया गया, उनसे 5-5 हज़ार रुपया भी लिया गया और उनकी मारपीट की गई। जी तो मैंने फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट जो रेंज है, पुलिस रेंज उधमपुर रियासी, जी उसके डीआईजी साहब से मैंने उसी वक्त बात की और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैंने बाकी अथॉरिटीज से भी बात की और मुझे उन्होंने अश्योर किया जी कि हम फौरी तौर पे इन बच्चों को रिलीज करेंगे। जी और उस वक्त हमें ये इतना इतलात नहीं थी कि इस किस्म की मारपीट हुई है, जिस किस्म के विजुअल्स आपने दिखाए हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत दिलेराना काम किया और इस किस्म की चीजों को एक्सपोज किया। जी तो वो विजुअल देखने के बाद तो हर इंसान के जिसमें कोई जरा भी इंसानियत हो और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो विजुअल्स देखने के बाद फिर मैंने दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया मैटर और मुझे रात को 12 बजे के करीब इंफॉर्मेशन मिली कि उन दो पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी उनको सस्पेंड और अटैच किया जा रहा है और इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सीनियर अथॉरिटीज के पास भेज दी जाएगी और उनके खिलाफ आगे भी काम होगा। सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो हमारे यहाँ की वहाँ लेबर काम कर रही है जी उनमें इस वक्त एक बहुत डर, खौफ का, हरासमेंट का एक एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ है। जी वहाँ हमारे लेबर जो हैं, जो मजदूर तबका जो हमारा यहाँ का वहाँ पे है, वो बहुत घबराया हुआ है कि ऐसा अगर सब लोगों के साथ होगा। अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए लोग वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं। 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो वहाँ पे काम करते हैं, तो ठंडी कड़कती ठंड में भी वहाँ काम करते हैं। तो हमारे साथ ऐसा होगा तो लेबर वहां से भागने का एक था, लोग वहां से वापसी की तरफ कूच कर रहे थे। जी तो मैंने उनसे राब्ता कायम किया और मैंने उनसे कहा है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया है कि आगे ऐसी जो वाकयात हैं वो नहीं होंगी और जिनने ये वाकया किया है, काली बेड़े हर एक तबका में होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप आराम से वहां काम करें और हम सब आपके साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके साथ है। अगर आगे ऐसे वाकयात होते हैं तो हम दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे। सर, एक अहम सवाल है इस मामले में। जब फारूक पोसवाल से रात को बात हुई तो उनकी तरफ से ये भी इल्ज़ाम आयद किए गए कि जो एक इनकाउंटर गुज़श्ता दिनों में चल रहा था और जिसमें हमारे फौजी जवान जो है वो 5 शहीद हुए थे, और उसके मुतल्लिक जो है वो हमें टार्चर किया जा रहा था कि ये सभी लोग दहशतगर्द थे। तो इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, इस किस्म के बारे में कोई बात नहीं है। मिलिटेंसी के लिए जो हमारे लोग हैं वो तो कुलियतन जो मिलिटेंसी के खिलाफ हैं लोग, हमारे लोग तो मिलिटेंसी को कभी भी पसंद नहीं करते और ना कभी सिंपैथाइजर्स रहे हैं। जी जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब भी हमारे लोगों ने उसका साथ कभी नहीं दिया।
और ये मजदूर पेशा लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनका कोई लेना देना मिलिटेंसी से है नहीं। और ना ही मुझे जो इतलात मिली है कि इस वाकये के साथ कोई मिलिटेंसी के किसी एंगल को कनेक्ट ही नहीं किया जा सकता। और ये लोग बिल्कुल सरासर इनोसेंट मजदूर लेबरर हैं, इनका कोई उनसे लेना देना नहीं है। और ये अगर ऐसी कोई बात है तो हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 5-5 हजार रुपया सर लिए थे, क्या कुछ वापस दिए या आपकी मजीद तो नहीं कोई बात हुई उन लोगों से जो? अभी इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी होने दीजिए। इंक्वायरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी और मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, जो इस श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं और जो इस की मैनेजमेंट को खुद भी वो मॉनिटर करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये जो एक हमारा गंगा जमुना की तहजीब और तमद्दन जो यहाँ हमारा मुस्लिम लेबर हिंदू पिलग्रिमेज को उठा के वहां ले जाता है, ये बहुत बड़ा एक दुनिया में एक हमारे डाइवर्सिटी, हमारे कल्चर, हमारा जो ब्रदरहुड है उसको दिखाता है। तो अगर इस किस्म के वाकयात होंगे तो वो लेबर वहां नहीं रहेगी, वो लेबर वहां से चली जाएगी। और जो ये हमारी डाइवर्सिटी और जम्मू कश्मीर में, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे रोशनी की किरण कश्मीर में नजर आती है, तो ये रोशनी की किरण कहीं ना कहीं बुझती नजर आती है। इस किस्म के वाकयात को मैं चाहूंगा कि हमें इसको और कोई रंगत ना देते हुए, जो ब्लैक शीप है, मैं पूरी पुलिस महकमा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता जी। मैं सिर्फ चंद 2-4 लोगों को जो ब्लैक शीप हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके जाती जो मफादात होंगे उनको नजर में रखते हुए मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने अपने जाती मफाद की खातिर ये काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब खुद, और मैंने जैसे खुद भी ट्वीट करके भी कहा है और अथॉरिटी से बात भी की है, पूरा एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बराह रास्त फोन कॉल पे जुड़े हुए थे साबिक वजीर चौधरी जुल्फकार अली साहब, जिनकी बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामिया के साथ जो है वो बात हुई है और इंतज़ामिया की तरफ से भी यकीन दहानी जो है वो करवाई गई कि जो मामला वहाँ पे रोनमा हुआ है उसमें जो भी कसूरवार को होगा उसके खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई जो है वो होगी। साबिक वज़ीर चौधरी जुल्फकार साहब का कहना है कि मेरी DIG मुतलके से जो है वो बात हुई है, उनकी तरफ से पूरी तरह इंश्योर किया गया है कि हम जो भी इस मामले में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और याद रहे कि राजौरी ज़िला के तरगाई इलाका से तल्लक रखने वाले चंद मजदूर, जिनके ऊपर कुछ पुलिस वालों की जानिब से काफ़ी तशद्दुद किया गया और काफ़ी चोटें जो है आई, उनसे 5-5 हज़ार रुपया ले लिया गया, ऐसा जो है वो उन लोगों की तरफ से इल्ज़ामात भी जो है वो आयद किए गए। 5 लोग जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी थे, जिनको अस्पताल में भी जो है वो भर्ती किया गया इलाज के लिए। ताहम अब साबिक वज़ीर चौधरी जुल्फकार अली साहब का भी ये कहना है कि उन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे काम करना चाहिए। इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे यकीन दहानी जो है वो करवा दी गई है। लीगल एक्शन जो है वो ज़रूर उन लोगों के खिलाफ होगा जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे।